भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। आज यह दंगल मेरे स्वर्गीय पिता श्री कमल नयन मिश्र और बड़े भाई श्री मोहन मिश्र, जो दोनों ही पहलवान रहे और ऋषिकेश में दंगल जिन्होंने आयोजित शुरुआत की पिताजी से, उन्हीं की स्मृति में यह आयोजन किया गया लायंस क्लब के संयुक्त में। तो चूँकि हमारे पिताजी 1960 के दशक के में कुश्ती लड़ते भी रहे, लड़ाते भी रहे और उनका विशेष अनुराग रहा कुश्ती से, इसलिए आज ये दंगल आयोजित किया गया। ललित भाई, क्या प्रोग्राम है आने वाले समय में भी आप इस तरीके का दंगल करवाते रहेंगे या ये प्रयास रहेगा कि प्रतिवर्ष अपने पिताजी और भैया की स्मृति में यह दंगल आयोजित होता रहे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं खेल के प्रति विशेष मेरा प्रेम है। मैं बच्चों को मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि खेल के प्रति बच्चे उत्साहित रहें। जैसे आज दंगल हुआ है तो लोगों में आपने देखा कितनी भीड़ थी, कितना उत्साह था। तो इस प्रकार के आयोजनों से लोगों में उत्साह होता है, बनता है। और जैसे कि ऋषिकेश में एक अखाड़ा भी बना भी है भरत मंदिर में, तो ऐसे ही उद्देश्य यही है कि युवा आगे प्रेरित होते रहें और पुराने जिन लोगों ने इस काम को आगे शुरुआत की है उनका नाम आजीवन अमर रहे। ललित भाई, बहुत बड़ी बात भी यहाँ पहलवानों से सुनने को मिली। ओलंपिक में जब तक पहले तक तो दंगल था, माने कुश्ती थी, लेकिन अब सुनने में आएगी कुश्ती हटा दी गई है। क्या सरकार से निवेदन करेंगे कि प्रयास किए जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि ओलंपिक में भी कुश्ती रहे, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है वो बना रहे, बरकरार रहे? देखिए, कहीं मुझे लगता है सरकार की कुछ कमी रह गई है। यदि ऐसा है तो सरकार को इसमें प्रयास करने ही चाहिए। और मैं मंच में मैंने आपने सुना कई बार कहा कि हमारा तो ये प्राचीन खेल है। राम के ज़माने में, श्री राम जी के ज़माने में, श्री कृष्ण के ज़माने में, द्वापर त्रेता युग में भी हमारा यह मल्ल युद्ध जिसे कहते हैं चलता रहा है। तो ऐसे मल्ल युद्ध जिसे कहते हैं ये चलता रहना चाहिए ताकि नए जोश भी बना रहे और हमारा जो प्राचीन खेल है वह बना रहे। थैंक यू ललित भाई। रवि भाई, आप भी जाते जाते कुछ बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस शानदार आयोजन के लिए ललित भाई को और लायंस क्लब को बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह है कि कुश्ती शारीरिक श्रम का खेल है। जो पहलवान है उसमें बहुत छोटी छोटी उम्र की बालिकाएं भी थी, छोटे बालक भी थे और उम्रदराज पहलवान भी थे जिन्होंने अलग अलग तरह के दांव पेच दिखाए। तो ऐसा नहीं है कि यूथ के लिए खेलों में भविष्य नहीं है। आज जैसे भी आपने कुश्ती की बात की ओलंपिक्स के लिए, तो कुश्ती का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। अभी तक चितपट की कुश्ती आज हमने देखी, लेकिन ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पॉइंट्स की कुश्ती होती है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग तरह के अखाड़ों से लेकर और इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक की जो स्टेडियम्स हैं उनमें ट्रेनिंग्स की व्यवस्थाएं प्रॉपर होनी चाहिए और ये सुलभ होनी चाहिए। जैसे कि पहलवान परेशान रहते हैं व्यवस्थाओं के लिए, उन्हें मुंह ताकना पड़ता है प्रशासन का, ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर हों और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी साथ साथ मिलती रहे, जिससे उनको डेवलपमेंट मिले और हमारे देश का नाम रोशन तो निश्चित रूप से होता ही है। और इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए। ललित भाई को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ उसके लिए। आप लोग भी कुछ बोलेंगे? जी बस बहुत मेरे स्वर्गीय दादाजी और पिताजी के नाम पे ये चल रहा है और चाचा जी ने करवाया है और शहर के सभी लोगों ने समर्थन दिया है इसका। आगे भी कोशिश करेंगे, प्रतिवर्ष इसको आयोजन करते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद। कुश्ती का खेल, आप युवा हैं और कहीं ना कहीं युवा को नशाखोरी से मुक्त करने के लिए खेलों की एक बहुत बड़ी भूमिका भी होती है और आज आपने उसमें पहल भी की है, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, युवावस्था में बेशक जाते तो हैं युवा, भटक जाते हैं कभी कभी, हर तरह के युवा हैं समाज में, पर ये देखा गया अब तो खेलों में भी नशीली पदार्थों का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक पौराणिक अगर कोई चीज़ बनी हुई है और संस्कार अगर चलते आ रहे हैं तो उम्मीद यही रहेगी कि ऐसे ज़मीनी जुड़े हुए खेलों से नशे में कमी की जाए और इन्हें प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाया जाए। आप भी बोलेंगे कुछ? जी सर, बोलेंगे हम भी। बहुत अच्छा दंगल कराया हमारे मिश्रा जी ने। ये दंगल ऐसे ऐसे होने चाहिए, नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत होते रहते हैं दंगल। ये आजकल की युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ चल रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए। कुश्ती दंगल होते रहने चाहिए हमारे क्षेत्र में। एक सफल आयोजन के लिए मैं मिश्रा जी को बधाई देना चाहूँगा और इस तरह के आयोजन होने चाहिए ताकि जो है स्थानीय स्तर पे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो आगे उभर सकें। थोड़ा युवा नशोखोरी के खिलाफ जाकर नशा, बिल्कुल नशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि युवाओं नशे से छोड़ के ये जो हमारी संस्कृति है, कुश्ती हो गई, हॉकी हो गई, जो हमारे खेल हैं, इनमें ज़्यादा ध्यान दें।
क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? बहुत ही सुंदर आयोजन था और मैं बड़े भाई ललित मोहन मिश्रा जी को और लायंस क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे सुंदर कार्य होते रहना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत सुंदर संदेश जाता है और भविष्य के लिए भी और हमारे शरीर के लिए, हर चीज़ के लिए कुश्ती, दंगल वगैरह और ये शरीर के आयोजन अच्छे होते रहना चाहिए। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज स्वर्गवासी श्री कमल नारायण मिश्रा जी और उनके पुत्र स्वर्गवासी श्री शिव मोहन मिश्रा जी की स्मृति में आज लायंस क्लब के सौजन्य से कुश्ती का कार्यक्रम करवाया गया और कुश्ती में कई राज्यों के पहलवान आए, उन्होंने भाग लिया और ऋषिकेश के भी पहलवान जो थे वो भी आए। ऋषिकेश के रामचरण खरा से लोग आए थे और इससे एक तरीके से लोगों को प्रेरणा मिलती है। जैसे आपने आंवला न्यूज़ ने नशा और इसके विषय में भी मुद्दे उठाए हुए हैं, पर आज आंवला न्यूज़ यहाँ पे आया है और शक्ति को भी दिखा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बल्कि आंवला न्यूज़ वालों को, डिबरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और आपने भी इसको गंभीरता से दिखाया। तो जैसे मैं शिक्षा पे कार्य कर रहा हूँ, उसी प्रकार से यहाँ शक्ति पे भी कार्य हो रहा है। तो शिक्षा और शक्ति ऋषिकेश के लिए मुख्य है और यही बदलाव लाएगी। थैंक यू सर। आप भी दो शब्द बोलेंगे जो आज का आयोजन हुआ है? आज का आयोजन मैं कुश्ती एम्पायर आरपी भारद्वाज ऋषिकेश, उत्तरांचल से मान्यता प्राप्त ऋषिकेश बसंत उत्सव द्वारा, ये वर्षों से मैं इस दंगल को, कुश्ती को करा रहा हूँ। और इस दंगल का जो उद्देश्य है हमारा, सबसे बड़ा कहो सबसे छोटा कहो, यहाँ के जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी के लोग हैं वो नशा वगैरह से ये दूर रहेंगे इन खिलाड़ियों को देख करके। इसलिए जो है हमें बड़ी लगन है कि हम वर्षों से इस कार्यक्रम को करा रहे हैं ताकि यहाँ का युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, बुरी आदतों से दूर रहे और जल्दी जो है नौजवान पहलवान पट्ठा बन जाए, जिस तरह ये पहलवान दिखाई दे रहे हैं। रेफरी साहब, एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली, जो ये दायरा था ये थोड़ा बार बार जो पहलवान थे बाहर चले जा रहे थे, इसको थोड़ा बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो 1 फुट 2 फुट और बढ़ सकता है। अव्वल में तो जो खिलाड़ी होता है वो गद्दों पे होता है और वो गद्दों पे हमेशा अखाड़े का और उस सीमा का ध्यान रखता है, लेकिन कभी कभी मिट्टी के अखाड़े भूल जाते हैं और वो बाहर भी निकल जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1 आधा फुट बढ़ जाएगा अगली बार। आपके पसंदीदा दांव पेच क्या है? हमारे पसंदीदा दाव पेच तो मुल्तानी है, ढाक है, कलाजंग है, ढेंकली है और बाहरली है, अंदरली है और चरखा है। ऐसे तमाम जो है दाव पेच होते हैं जो कम से कम 100 दाव पेच हुआ करते हैं, लेकिन इन 3 दावों के बीच में सबसे ज़्यादा दाव पेच वो महत्व होते हैं जो घातक दाव होते हैं, जिससे पहलवान हताश हो जाता है, जिसके हाथ पे टूट जाते हैं। ऐसे दावों पर हम लोग विशेषकर एम्पायर होने के नाते ध्यान रखते हैं। आज का आपको सबसे बढ़िया दाव कौन सा लगा? देखिए, आज का दाव तो ढाक दाव लगा और ये 2 लड़कियां भी जो आई थी वहाँ से, उन्होंने भी ढाक दाव मार करके कुश्ती प्राप्त की है। दोनों बालिकाएं, लेडीज़, पहली बार यहाँ ऋषिकेश में लड़कियों की कुश्ती हुई है। ये 4 कुश्ती हुई हैं, तो दोनों ने बहुत अच्छे ढाक दाव का ही इस्तेमाल किया। और जो बड़े पहलवान लड़ रहे थे इन्होंने तो कलाजंग, मुल्तानी, सकी, अंदरली, बाहरली, ये सब दाव पेचों का बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक दूसरे से वो होशियार हैं, इसलिए जो है उनके दाव लगे नहीं और आखिरी कुश्ती बराबर छूटी। रेफरी साहब, एक और सवाल है, ओलंपिक में क्या हुआ कि कुश्ती को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया, इससे कहीं ना कहीं मनोबल पहलवानों का कुछ कम हुआ है। सरकार से विशेष अनुरोध करेंगे कि ओलंपिक में भी कुश्ती को वापस लाया जाए। नहीं, बिल्कुल ये सरकार की अपनी जो है नासमझी कहो या उनकी भूल कहो, कुश्ती ये हमारी पुरानी परंपरा है और इससे बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जिन्होंने रेलें रोकी हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी ताकतें दिखाई हैं। तमाम गामा हुए, रहमान हुए, कल्लू हुए, गुलाम हुए, कीकर हुए, बाद में दारा सिंह हुए, तमाम ये खिलाड़ी हुए हैं और जो गोल्ड मेडल जो है विदेश से लाए हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। आप चाहेंगे कि सरकार प्रयास करे कि दोबारा ओलंपिक में कुश्ती को शामिल किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शामिल वाली बात तो है ही है, क्योंकि इससे इतनी बड़ी प्रेरणा मिल रही है, इतनी सीख मिल रही है, क्योंकि यही एक ऐसा खेल है, इसके अंदर हमने अपनी लाइफ में देखा, 73 साल की उम्र है हमारी, कि इसमें जब पहलवान कुश्ती खेलता है, अभ्यर्थी खेलता है, तो वो पहलवान बहुत ही जल्दी ताकतवर, लंबा चौड़ा, बलिष्ठ बनता है और वो निरोग रहता है।